हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही, आपको 3 का जो डेली रूटीन मिलता है, स्टडी टारगेट का हम डेली रूटीन करते हैं। आई होप आपने वो पीछे का जो भी था, हमने जो प्रीवियस स्टडी टारगेट था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। किसी रीजन से अगर किसी का रह भी गया है तो थोड़ा सा एक एक घंटा बचा के उसको मैनेज कर लिया करो, ठीक है भाई। और एक आपने मैथ देखा होगा कि मैथ के हम 9 टॉपिक कर चुके हैं और टोटल शायद मुझे लगता है 15 टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, फिर 2-4 तो वो तो ऐसे ही है, हल्के हल्के से टॉपिक है, ठीक है। सिमिलरली कल जो नेक्स्ट जो पहले वाला प्रीवियस स्टडी टारगेट था उसमें हमने मैथ के किए हुए सारे टॉपिक को रिवाइज किया था। आज हम हिंदी के किए हुए सारे टॉपिक को रिवाइज करेंगे स्टडी टारगेट में, और जो भी है अपने पास सब्जेक्ट का स्टडी टारगेट कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है भाई। चलो, स्टडी टारगेट रहेगा 14, 15 और 16 अप्रैल का, ठीक है। 14, 15 और 16 अप्रैल का 3 दिन का ही रहेगा ये भी। पेपर 1 डीएसएसबी वाले बच्चों को क्या करना है, चाहे वो टीजीटी के हो या पीजीटी के, डीएसएसबी पेपर 1 आप एवरीडे प्रियावाची करेंगे 6, तो टोटल अपने पास कितने हो जाएंगे 18। मैं 6 क्यों करवाने लगी अब, क्योंकि एक दिन बीच में छूट गया था जिसका मैंने 3 दिन का स्टडी टारगेट नहीं दिया था, तो उसको मुझे अब कवर करना है, ठीक है। विलोम भी कितने करेंगे, 6 करेंगे। और हिंदी व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक करेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, समास और संधि। अगर हमारे साथ कोई नया बच्चा जुड़ा है तो उनके लिए मैं बता दूं, मैं इतना बड़ा स्टडी टारगेट नहीं देती हूँ। हमने 3 दिन में सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम किया है, 3 दिन में हमने सिर्फ विशेषण किया है, 3 दिन में हमने सिर्फ क्रिया किया है, 3 दिन में हमने काल किया है, और काल और समास किया था शायद, और 3 दिन में मैंने संधि करवाया था अकेला, और 3 दिन में हमने पिछला ही था उसमें वाच्य करवाया था। आज अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने उन पीछे से जहां से हम लगे हुए हैं उन बच्चों के अकॉर्डिंग बनाया। आप लोग ऐसे ही करेंगे, 3 दिन में संज्ञा या सर्वनाम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जितने इसमें से टॉपिक हो सकते हैं आप करिए। बस आप ट्राई करिएगा कि आप 2 ही करें, ठीक है। अगर आप कोई नए बच्चे जुड़े हैं तो वो सिर्फ 2 ही 3 दिन में करने हैं आपको, ये नहीं है आपको आज सारे करने। ये उनके लिए हैं जो कर चुके, जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, उनका हिंदी के ये सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। क्योंकि अगर मैं उनको बीच बीच में ये नहीं बताऊंगी हम कितना कवर चुके हैं, कितना कवर कर चुके हैं, तो वे लोग मोटिवेट कैसे होंगे। आप लोग कह रहे थे ना पेपर 1 की तैयारी नहीं हो रही है, शायद मैंने 12 स्टडी टारगेट डाले हैं, और आप देखो हिंदी और मैथ हम कितना कर चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक हम हिंदी के कर चुके हैं, 9 टॉपिक हम मैथ के कर चुके हैं। और मुझे लगता है हिंदी में अब क्या रह गया, रोज रोज साथ में क्या कर रहे हैं, पर्यायवाची और विलोम हमारे खत्म होने को आ गए हैं, ठीक है। अब रह जाएंगे अपने पास अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो करने पड़ेंगे हमें, फिर हम वो करेंगे और मुहावरे करेंगे, ठीक है। चलो भाई एक और रह गया ना वर्ण विचार, वो भी टॉपिक हिंदी के तो शायद मुझे लगता है यही रह गए हैं, वर्ण विचार रह गया है, और एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द रह गया, पर्यायवाची और विलोम शब्द खत्म होने को हैं। चलो ये है अपना हिंदी का, आप एचटेट कैंडिडेट है या डीएसएसबी, इसको रिवाइज करेंगे। अब जो हम कर चुके हैं अब रिवीजन, मतलब इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल है आप पढ़िएगा रोज। आपको क्या करना है, रोज के ये टोटल 9 है, तो रोज के आपको 2-3 उठाने हैं, ठीक है। रोज के क्या करने हैं, 3 टॉपिक आज रिवाइज करेंगे, 3 तो क्योंकि रिवीजन है ये, तो 3 टॉपिक कल और 3 टॉपिक परसों रिवाइज करेंगे, ठीक है भाई। चलो, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे। नेक्स्ट अपने पास इंग्लिश में आपको सिर्फ आर्टिकल करना है, सिर्फ आर्टिकल करना, और किससे करेंगे, इंग्लिश बाय रानी मैम से। किससे करेंगे आर्टिकल, इंग्लिश बाय रानी मैम। और एक मैंने आपको बताया था कि कल हम एडजेक्टिव कर रहे थे, मैंने मतलब जो पिछला था स्टडी टारगेट उसमें मैंने आपको बताया था कि आप जयदीप सर से करेंगे। भाई जयदीप सर से अगर आपने किया होगा, जो मैराथन अगर की होगी, तो उसके अंदर जयदीप सर प्रैक्टिस करवा रहे, वो उन बच्चों के लिए है जिनको आता है। एडजेक्टिव भी अगर जिन बच्चों का रह गया है, मतलब उनको नहीं समझ आया, तो इंग्लिश बाय रानी मैम से ही करिएगा, उनका बेस्ट है, ठीक है। जयदीप सर का बाद में कर सकते हैं आप रिवीजन के लिए, जिसको आता है थोड़ा बहुत, जिसको बिल्कुल नहीं आता वो रानी मैम का ही करिए। आर्टिकल आपको सबको किसका करना है, इंग्लिश बाय रानी मैम का करना है। मैथ में आप करेंगे डिस्काउंट, ये रह गया है अपना, डिस्काउंट करेंगे और मिक्सर एंड एलिगेशन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डिस्काउंट, मिक्सर एंड एलिगेशन। रीजनिंग में आप कहेंगे कि पिछला भी यही दिया था, आज भी मैं यही दे रही हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो पजल
और काउंटिंग ऑफ फिगर। रीजनिंग में क्या करना है आपको, पजल एंड काउंटिंग ऑफ फिगर। चाहे आप एचटेट कैंडिडेट है या आप डीएसएसबी कैंडिडेट है, उनको सेम यही करना है, ठीक है। जीके का मैंने बताया ही है। स्टडी पॉइंट पे जो आ रहा है वो सारा का सारा जनवरी से लेकर जितना भी आप वीक का डालते हैं सर, तो एक वीक का, उनके सब्सक्राइबर कम है लेकिन उनका कंटेंट अच्छा है, ठीक है। चलो भाई, आप लोगों को यही करना है। 14, 15 और 16 अप्रैल तक का ये स्टडी टारगेट आपका रहेगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक 8 से 9 एक इन्फॉर्मेशन रहेगी। 8 से 9 रात को मैं हर रोज लाइव आती हूँ। जो अगर पेपर 2 मैथ पेपर 2 की अगर किसी को पढ़ना है, डीएसएसबी के लिए मैथ पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए मैं 8 से 9 रात को रोज लाइव क्लास लेती हूँ, जिसके अंदर अपना चल रहा है ग्रुप थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा सेकंड। लेकिन आज और कल 2 दिन ये क्लास नहीं होगी, आज और कल ये क्लास नहीं होगी, और एवरीडे आएंगे 8 से 9 हर रोज लाइव रहता है। तो अगर किसी को पढ़ना है, पेपर 2 मैथ के स्टूडेंट है, तो आप जरूर जुड़िएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा उससे, ठीक है। चलो भाई, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।